हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है, पहला लेक्चर रहेगा। और आप लोगों को बता दें कि जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नॉन कार्डेट का रहेगा। इसके बाद फर्स्ट पेपर नॉन कार्डेट है, इसके बाद इसी जूलॉजी में ही दो पेपर पढ़ना है, एक कार्डेट एक नॉन कार्डेट। तो नॉन कार्डेट हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको जितना हम पूरा फाइलम उसमें पढ़ाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोअर नॉन कार्डेट, हायर नॉन कार्डेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और इनके फीचर क्या हैं, ये सब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप डायरेक्टली यूनिट में इंटर कर जाएंगे। 1 से लेके 8 तक यूनिट पढ़ डालें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इधर से उधर डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर उसको कोशिश करेंगे कि 8 यूनिट एकदम माइंड में सेट हो जाए। कैसे होगा उसके लिए आपको हम कुछ बेसिक सी चीज़ें बताएंगे। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो हम इसी वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग करके, यानी कि 20 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे हो सकता है, हम करके इसमें कंप्लीट कर देंगे, या फिर इसको 2-3 खंड में करेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चों का एक नया इंटरेस्ट जग गया है कि उनको 5 से 10 मिनट का वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम लोगों को बीएससी का क्लास देना है। भाई बीएससी का क्लास अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमको वहाँ पे जब तक मैटर नहीं लिखेंगे, समझाएंगे नहीं, तो क्या ही पढ़ा लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस पर फोकस करना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर समय दीजिए, समझिए कि टीचर क्या कहना चाहता है, क्या पढ़ा रहा है। अब आपको बस हम 5 मिनट में क्या लिख सकते हैं, 4-5 लाइन लिखेंगे, वही लाइन पढ़ के चले जाएंगे, तो उसमें मज़ा मत लीजिए। आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, जितना हो सके आप समझने की कोशिश करिए। वीडियो अगर लंबा भी हो तो देखिए, प्लीज़ एंड तक बने रहिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। और कुछ वीडियो के ऐसे होते हैं कि जैसे ये टॉपिक आपको पढ़ के अगर आगे जाएंगे तो आपको सब का सब आसान लगेगा, नहीं तो सब कठिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमने बोला एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में हम अभी आगे और भी चीज़ें बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल में एक हमने चार्ट बनाया, ये देख लीजिए। एनिमल किंगडम को अगर हम बात करें तो ये कुछ किंगडम में बटा हुआ है, सब किंगडम। जो सब किंगडम है 2 ठो है, कौन कौन है, एक मेटाजोआ है, एक प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ ध्यान देना, प्रोटोजोआ एक सब किंगडम के अंतर्गत इसमें बांटा गया, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ ही आता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाजोआ। मेटाजोआ में कौन आता है, मेटाजोआ में आता है मीसोजोआ। मीसोजोआ में कुछ आपको नहीं, मीसोजोआ का एक एग्जाम्पल है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल में जितना हम बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ के जाएंगे तभी आप हायर लेवल में पढ़ा भी सकेंगे। और कहीं कोचिंग में पढ़ाना है या किसी बच्चे से या किसी टीचर से डिस्कस करना है, कुछ बात करना है, तो आप कर पाएंगे। नॉलेज नहीं रहेगा आप जीरो हो जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ आएगा पैराजोआ। पैराजोआ में एक फाइलम आपको पढ़ना है, वह है पोरीफेरा। पोरीफेरा का भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, जब वहाँ चलेंगे तो अब उसको अब दिखाएंगे। क्योंकि प्रोटोजोआ आपको पढ़ना है, पोरीफेरा पढ़ना है, तो ये क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सब हम एक एक करके ले चल रहे हैं। देखिए एकदम बेसिक से चलेंगे, पूरा चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोजोआ। इंट्रोजोआ में क्या है, एक है रेडिया, एक है बाइलेटरिया। यानी एक रेडियल सिमेट्री जिसको आप पढ़ते होंगे, एक बाइलेटरल सिमेट्री, इसके आधार पे ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रेडियल में कौन कौन आता है, रेडियल में आता है टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा। यह है टिनोफोरा और ये है सिलेंट्रेटा। इकाइनोडर्म भी इसी में देखे जाते हैं, लेकिन उनके कुछ कैरेक्टर की वजह से उनको आगे बढ़ा दिया गया है। देखेंगे क्या उसमें कैरेक्टर क्या ऐसा है कि उसको आगे कर दिया गया। अब हम बाइलेटरल सिमेट्री या बाइलेटरिया में जो जो एनिमल आते हैं, जो एनिमल आता है, कौन आता है उसको देख लेते हैं। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। असिलोमेट का मतलब हमने पहले ही बायोलॉजी के टर्म में बताया था कि अ फॉर अब्सेंट होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ बायोलॉजी की बात हो रही है तो ए फॉर अब्सेंट हो गया। सॉरी, कुछ आँख में चला गया, एक सेकेंड का टाइम लेंगे बच्चा बस। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ हमने बोला ए फॉर अब्सेंट, सिलोमेट मतलब जो सिलोम होती है बॉडी की कैविटी, 1 2 3, ये हो गया। ये क्या है आप लोग जानते हैं, ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, ये है इंडोडर्म। अब ध्यान देना, जो मीजोडर्म जब अंदर की तरफ इस इंडोडर्म से और इस एक्टोडर्म से अटैच हो जाए और बीच में कुछ गैप का फॉर्मेशन बन जाए तो इसे बोलते हैं सीलोम। इसे बोलते हैं सीलोम। यानी ये वाला अंदर का कैविटी, ये हो गया बाहर का कैविटी, सॉरी
ये अंदर का लेयर, ये बाहर का लेयर। ये हमने बोला मीजोडर्म, मीजोडर्म कुछ बाहर वाले से ऐसे अटैच हो जाए, कुछ ऐसे बाहर से अटैच हो जाए, और कुछ मीजोडर्म का इस जो लेयर है वो किससे, अंदर वाले से अटैच हो जाए। और बीच में जो पूरा स्पेस बच रहा है, ये जो पूरा स्पेस बच रहा है, इसी को बोलते हैं सीलोम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी सब चीजें हम समझा देंगे। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? जैसे ऐसे कोई एनिमल हो गया जो तस्तरी नुमा हो या संतरे नुमा हो, जिसको कहीं से भी ऐसे ऐसे काटे तो रेडियस से कटता जाए तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, रेडियस से कटे। ठीक है, लेकिन वहीं पे कोई एक एनिमल ऐसा है, जैसे ये हो गया मक्खी, ये हो गया मक्खी, और इस मक्खी को अगर हम काट रहे हैं बेटा, ये मक्खी, तो हमको ऐसे काटना होगा ना, दो भागों में अलग अलग हो तो बाइलेटेरिया हो गया। क्लियर? सीलोम हम बता रहे हैं, सीलोम क्या है? ये अंदर का लेयर, ये अंदर वाला, ये बाहर का एक्टो, ये इंडो, इंडो से अटैच हो गया मीजोडर्म, इंडो से ये अटैच हो गया मीजोडर्म यहाँ पे, और कुछ मीजोडर्म यहाँ एक्टो से अटैच हो गया। दो मीजोडर्मल स्पेस जो बन रहा है उसे बोलते हैं क्या? सीलोम बोलते हैं। तो सर आपने ये बोल दिया सीलोम इसको बोलते हैं, तो ये किसका कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है यू सिलोमेट, क्योंकि ट्रू सिलोम यहाँ पे देखा जा रहा है, ट्रूली सिलोमेट ये है। लेकिन अगर हम असिलोमेट की बात करें तो असिलोमेट कैसा होगा? जहाँ पे ये एक्टो और इंडो मीजो सब एकदम ऐसे भरे पड़े हों, यानी ये हो गया एक्टो वाला, ये हो गया मीजोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म। ठीक, कहीं गैप पे कुछ ना हो, उसको एसिलोमेट। तो सर स्यूडोसिलोमेट कौन होगा? जब मीजोडर्मल स्पेस कुछ ऐसा बने कि बीच बीच में उनको गैप भी दिखलाई दे, बीच बीच में लेयर भी दिखलाई दे, यानी ऐसे बीच बीच में बना हुआ सॉरी, हाँ, ये बीच बीच में अगर दिखलाई दे रहा है तो ये स्यूडोसिलोमेट। तो असिलोमेट का एग्जांपल कौन है? प्लेटिहेलमिंट्स, यहीं से सिलोम स्टार्ट भी कहते हैं असिलोमेट वाला कैरेक्टर। और बाइलेटरल वाली कैरेक्टर, बाइलेटरिया जो सिमेट्री वाला कैरेक्टर है, यहीं से आता है। फिर हम बात करेंगे असिलोमेट, स्यूडोसिलोम में एसके हेलमिंथ्स। फिर इसके बाद यूसिलोमेट का जो कैरेक्टर है, यूसिलोमेट में कौन आते हैं? यूसिलोमेट में मोलस्का है, मोलस्का में ट्रूली सिलोम पाया जाता है। कैसा वाला कैरेक्टर? ये एक्टोडर्म, ये इंडोडर्म, इसके यहाँ पे मीजोडर्म दोनों साइड बन गया और बीच में एकदम ट्रूली स्पेस बना दिया, तो वो मोलस्का में देखा जाता है। फिर है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा को एक कमेंट करके बताइए क्या और बोला जाता है? हेमिकार्डेटा को कुछ बोला जाता है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इसके बाद आ जाता है कार्डेटा। तो कार्डेटा अभी फिलहाल में आपका सेकेंड पेपर है, इसको इधर रखते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। चलिए हम आगे बात करेंगे बच्चा, आगे कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं। चलिए